मेरा नाम अरुणा सिंह है। ये क्या मामला ग्वालियर की एसपी ऑफिस आई है? ये मेरा एक प्लॉट था जो कि गणपति विहार में है, हजीरा गणपति विहार, तानसेन नगर, राजेंद्र प्रसाद कॉलोनी। वो वहाँ पर मैंने जिस बिल्डर को उसे बनाने के लिए दिया था तो उसी ने उस पर कब्जा कर लिया। वो पोजीशन नहीं दे रहा है मुझे। कब बनवाया था लगभग? ये 2016 के आसपास बन के तैयार हुआ था। प्लॉट की रजिस्ट्री सन 2010 में हुई थी। अब क्या स्थिति, क्या समस्या आ रही है? उसने एक फर्जी एफिडेविट बनवाया है जिस पे लिखा है कि वो हमको 25 लाख रुपए दे चुका है, जबकि उसने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया, ना ही वो हमसे कभी मिला है। बस मतलब झूठा उसने 100 रुपए के स्टाम्प पे बनाया है कि हमने 25 लाख रुपए दे चुके हैं, और जब भी उससे मिलते हैं या किसी के द्वारा बात करते हैं तो ये कहता है 20 लाख रुपए हमें दे दो और रजिस्ट्री हमें कर दो। अगर इसी की बात होगी कि उसने जो प्लॉट मकान बनाया और अब उसकी नीयत ऐसे एकदम से बिगड़ गई कि अब कब्जा। अब ये तो सभी जानते हैं कि पैसा एक बुरी चीज़ है। ये सब पैसे का ही खेल है। उस संपत्ति की कीमत जो है बढ़ रही है, इसलिए उसकी नीयत खराब हो गई। कितने स्क्वायर फीट होगा प्लॉट? वो प्लॉट लगभग 1400 स्क्वायर फीट है। अच्छा, अभी आप ग्वालियर आए कि यहाँ पर भीम आर्मी के समर्थन में आए हैं, एसपी साहब से क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने कहा है कि हम 2-3 सब ये बताइए कि आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या समर्थन देने के लिए आए, किस तरीके का इनका मामला है? क्या जैसा कि आपने पीड़िता को सुना तो नारायण विहार कॉलोनी में इनका 1400 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, और उक्त प्लॉट पे जो भवन निर्माण का काम, यानी कि क्या नाम है बहन जी उसका, विजय अग्रवाल उर्फ सोनू, इसके द्वारा इनका भवन निर्माण करवाया गया था, जिसका ये जो राशि थी वो भी अदा कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से विजय उर्फ सोनू अग्रवाल में कोई 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक लिखा पढ़ी करवाई, जिसमें सोनू अग्रवाल का कहना ये है कि मैं 25 लाख रुपए आपको अदा कर चुका हूँ, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है, प्रमाण भी नहीं है। और जो एग्रीमेंट में वो 25 लाख रुपए की राशि दर्शा रहा है वह एग्रीमेंट में भी किसी राकेश यादव के नाम है। अब आप समझ सकते हैं, जैसा कि आप पत्रकार महोदय हैं, कि कोई एग्रीमेंट अगर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हो और किसी राकेश के नाम पर हो तो विजय भला कैसे पैसे उस पर अदा कर सकता है, ले सकता है? क्या समझते हैं कि फर्जी एग्रीमेंट हुआ? नहीं, बिल्कुल फाइनली फर्जी एग्रीमेंट है। जैसा कि इस बहन के अरुणा सिंह के जो मैंने कागज भी देखे तो ओरिजिनल मकान की रजिस्ट्री, नामांतरण वगैरह, खसरा, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनके पास हैं। और उसका कहना ये है कि जैसा कि मैं आपको 25 लाख रुपए दे चुका हूँ लिखितम के अनुसार, और वो भी लिखितम में उसका कहीं से कहीं तक रोल नहीं है। अभी क्या बातचीत हुई एसपी साहब से? अभी ये बातचीत हुई है कि सीएसपी महोदय जी ने हमारा ज्ञापन लिया, तो उन्होंने ये बोला कि हम इसमें जांच करके और सत्यापन करके जो भी उचित कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़े दुख की बात यह है कि यह पीड़िता महिला जो काफ़ी सालों से परेशान हो रही, जब हमें ज्ञात हुआ, मुझे ज्ञात हुआ कि भाई इस तरीके से कोई अरुणा बहन करके हैं जो हमारी अपने जाटव समाज से संबंधित हैं, तो उनके मकान को कुछ अवैध सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं वो कब्जा कर रहे हैं, और जिसमें और भी कई लोग हो सकते हैं, क्योंकि अकेले विजय और सोनू गोयल की हिम्मत नहीं है कि किसी मकान के पास किसी की रजिस्ट्री हो और उसके बाद वो ये बोल रहा है कि आप हमसे 20 लाख रुपए और ले लो, हम आपको 25 दे वर्तमान में, जबकि गाइडलाइन के अनुसार वहाँ 6000 रुपये गाइडलाइन है। तो मेरे हिसाब से प्लॉट ही प्लॉट 84 लाख के लगभग का हो रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि कहीं ना कहीं सरकार का उनको शरण है और नेताओं की शरण है उनको कि भाई आप भी जो SC ST के जितने भी लोग हैं उनके प्लॉटों पर, ज़मीनों पर कब्जा कीजिए, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा ही ये उदाहरण है, क्योंकि पूरी नारायण विहार कॉलोनी में अरुणा बहन जी का एक सिंगल मकान है जिसको कुछ लोग दबंगाई दिखाकर कब्जा करना चाहते। और मैं मकरंद बौद्ध खुले शब्दों में प्रशासन के समक्ष, आपके समक्ष चैलेंज देते हुए इस बात को कहना चाहूँगा कि अगर इस बहन का इसको मकान नहीं दिलाया गया तो इसके जो दूरगामी परिणाम हैं वो जिस हद तक भी जो भी होंगे वो नुकसानदायक होगा, और उसमें जो भी जिम्मेदारी होगी वह जिम्मेदारी समस्त शासन प्रशासन की होगी। तो मैं आज बस यही कहना चाहूँगा अंत में कि इसको SP महोदय जी संबंध